Hi, when it's math, it must be maths by MA. Welcome again to the world of maths by MA. सो ये बहुत बेसिक और बहुत इजी प्रॉपर्टी है इन सर्कल का ट्रायंगल में। क्वेश्चन आपके फ्रंट पे लिखा हुआ है, आपको निकालना क्या है, बिगर सर्कल का रेडियस। अगर स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपका 1, 2 एंड 1.5 दिया है तो इस बिगर इन सर्कल का रेडियस क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को कीजिए पॉज और आंसर को कमेंट में कीजिए पोस्ट। तो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज, आंसर को कमेंट में किया होगा पोस्ट। तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, विथ कंडीशन अप्लाई IJ, KL एंड GH आर पैरेलल टू रिस्पेक्टिव साइड्स, तो आपका जो इन रेडियस होता है वो सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। मीन्स इन तीनों का समेशन निकालना होता है 1, 3, 4.5। सो आंसर इज नथिंग बट 4.5। ये हार्डली 4.5 सेकेंड का क्वेश्चन है अगर आपको पूरा ये फॉर्मूला पता है तो। अब रही बात कि हम फॉर्मूले के पीछे ही क्यों जाएं, लेट्स डिस्कस द प्रूफ कि ये बॉस आता कैसे है। बहुत सारे प्रूफ हैं इस कॉन्सेप्ट के, मैं आपको बहुत ल्यूसिड और बहुत इजी प्रूफ बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। प्रूफ के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर द कैट 2020। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, सॉर्ट ऑफ मिनी मॉक्स है। द फीस 299, बहुत छोटा सा फीस है फर्स्ट 4 टेस्ट के लिए। उसके बाद जो भी होगा आपको इंप्रूवमेंट दिखते रहेगी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको दीजिएगा, एनालिसिस देखिएगा, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेटर फील कीजिएगा टेस्ट देने के पहले, टेस्ट देने के बाद। एंड ये हमारा रिकॉर्ड है कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सब लोगों का 92 परसेंटाइल प्लस आया था जिन लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। एंड सेकेंड ऑप्शन में बता दूं कि इफ़ यू वांट ओनली फॉर द एसएससी, तो एसएससी रणनीति हमारा चैनल है, यहाँ पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों को बताइए कि ओनली फॉर द एसएससी भी एक चैनल अमीर सर का है और वहाँ पे आप सीखते रहिए ओनली फॉर द एसएससी। तो आइए देखते हैं प्रूफ। बट प्रूफ के पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि सारे डाउट्स को आप पहले क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स नॉलेज आपको होना चाहिए। इन रेडियस ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर हो, फिगर जनरल होता है, वो होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है ट्रायंगल हो, नहीं हो, बट फॉर द ट्रायंगल अगर आप एक्स रेडियस के बारे में बात कीजिएगा, आपको अब लगेगा कि एक्स रेडियस है क्या। अगर आप ट्रायंगल को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो बाहर बना हुआ सर्कल जो तीनों लाइन को टच करता है और इस साइड को मान लीजिए ए और इसका रेडियस को बोलते हैं हम लोग RA। तो RA जो होता है वो होता है क्या है, एरिया अपॉन S माइनस साइड, जिस साइड पे बन रहा है, और ये ओनली फॉर द ट्रायंगल होता है। ये जनरल फॉर्मूला है, ये पता है। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिगर में जो आपकी इन रेडियस है, एक्चुअली वो एक्स रेडियस भी है इस तीनों ट्रायंगल का। तो जो आपका इन रेडियस है वो एक्चुअली एक्स रेडियस भी है। अब मैं फिर से बताता हूं, आपका जो बिगर सर्कल है वो इन रेडियस है ABC का, बट ये एक्स रेडियस है इस तीनों का। आपने साइड एक्सटेंड किया है तभी ये बना है, साइड एक्सटेंड किया है तभी बना है, साइड एक्सटेंड किया है तभी बना है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चौथी बात मैं बताता हूं आपसे, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है एंड आप बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप जनरली 2 ट्रायंगल में बात करते हैं, ये हो गया ABC, ये हो गया ADE। अगर लाइन पैरेलल हैं तो हमें ये पता होता है ADE सिमिलर होता है ABC के। तो देखते हैं, अगर इस सर्कल को RC बोलते हैं तो मैं बोल सकता हूं RC अपॉन GH इज क्या होगा, RC अपॉन GH। ये ट्रायंगल सिमिलर है दिस ट्रायंगल के। तो अपने यहाँ पे इन सर्कल की बात की है और इन रेडियस की बात की है, तो हम यहाँ भी इन रेडियस की बात करेंगे एंड GH कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB जाएगा। मैं ये बोल सकता हूँ, दिस इज 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके सर्कल के रेडियस को RA बोलूं तो मैं लिख सकता हूं RA अपॉन IJ। RA का कॉरस्पॉन्डिंग होगा इन रेडियस A, बिकॉज ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, लाइंस पैरेलल है एज पर द कंडीशन। और IJ के रिप्रेजेंट में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा BC। सिमिलरली मैं यहां बोल सकता हूं, अगर इसको मैं RB बोलता हूं तो मैं लिख सकता हूं बाय सिमिलैरिटी RB अपॉन KL इज इक्वल टू R अपॉन, अगर आप KL लिखें तो AC। ये मेरा 4th पॉइंट है। एंड 5th पॉइंट बहुत सिंपल सा है, अगर आपकी बहुत सारी रेशियो इक्वल होती है A बाई एक्स, B बाई वाई एंड C बाई जेड, तो आप बहुत प्यार से बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इक्वल होगा एक्स वाई जेड का। ये रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से मैं चलना चाहता हूं। पहला R इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, ये मुझे पता है। दूसरा एक्स रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन S माइनस साइड, जिस साइड पे वो टच कर रहा है। और जो आपका इन सर्कल है एक्चुअली एक्स सर्कल है इस तीनों के लिए, सिमिलैरिटी का फॉर्मूला जिससे ये रेशियो आपका निकल के आया है। और तीसरा रेशियो, 5वां रेशियो का हिसाब किताब। इसी 5 बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलिए उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं। चलिए इसे मैं R मानता हूं, इसे RA मानते हैं, और ये जो साइड है IJ है
और इसका जो सेमी पेरीमीटर है इसको मान लीजिए SA, इसको मैं RC मानता हूं, इसके सेमी पेरीमीटर को SC मानता हूं, इसको RB मानता हूं, इसके सेमी पेरीमीटर को SB मानता हूं। इसका मतलब किसका? AIJ के सेमी पेरीमीटर को मैंने SA माना है, CJH के सेमी पेरीमीटर को मैंने SC माना है, एंड रेस्पेक्टिव इस ट्रायंगल के एरिया को मैंने del C एज्यूम किया है, इसके एरिया को del A एज्यूम किया है, इसके एरिया को del B एज्यूम किया है, इतना मैंने एज्यूम किया है। तो R दैट इज द इन रेडियस को x रेडियस के टर्म्स में मैं लिखना चाहता हूं, तो चलिए इसके रेडियस में लिखते हैं। तो ये हमारा अगर x रेडियस है और ये टच कर रहा है GH को, तो क्या मैं लिख सकता हूं बहुत बेसिक सा चीज कि एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर और जिस साइड को वो टच कर रहा है, और यहां एरिया के टर्म्स में हम del C देंगे, सेमी पेरीमीटर को हम SC देंगे। अब मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर नीचे SC से डिवाइड करते हैं, जो कि किया जा सकता है। तो del अपॉन S का मतलब होता है RC, SC SC कैंसिल आउट होगा 1, एंड ये क्या होगा GH अपॉन SC। ठीक है, पहले मैंने x रेडियस में काम किया, फिर मैंने SC SC डिवाइड किया, RC को RC रहने देते हैं, यहां मैं लिख सकता हूं 1 माइनस GH। अब यहां पे मैं सिमिलैरिटी डालूंगा, GH अगर बिगर सिमिलर में देखें तो वो क्या होगा AB, और जनरली हम लोग AB को लिखते क्या है C। ये देखिएगा AB इज द C लाइन, ये मुझे पता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं C, और सेमी पेरीमीटर मेरा बड़ा सेमी पेरीमीटर S होगा। यहां से यहां लाइन को भी हम क्या लिखेंगे, A के सामने लाइन को मैं लिख सकता हूं A, और B के सामने लाइन को लिखता हूं B। तो सबसे पहले मैंने R लिखा इन टर्म्स ऑफ x रेडियस, del अपॉन S माइनस साइड, ये साइड GH को टच कर रहा था, del इसका एरिया क्या है del C है, एंड सेमी पेरीमीटर SC है, एंड GH को टच कर रहा था। बाद में मैंने SC SC डिवाइड किया, del अपॉन S इज इक्वल टू इन रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसको मैंने RC माना है, ये मेरा 1 होगा, GH अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। अब GH इस ट्रायंगल को बिगर ट्रायंगल से मैंने सिमिलर किया है, तो ये जो आपका है GH आपके लाइन C को रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लिख सकता हूं R को मैंने क्या लिखा यहां पे, R को मैं लिख सकता हूं RC माइनस 1 अपॉन C अपॉन S। उसी तरह मैं इसको RB के टर्म्स में लिख सकता हूं 1 माइनस B अपॉन S। उसी तरह मैं इसको RA के टर्म्स में लिख सकता हूं 1 माइनस A अपॉन S। तो प्लीज इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनता है आपके लिए, तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा। अब रेशियो के फॉर्मूले में लिख सकता हूं, मैं सबको ऐड करता हूं, R इज इक्वल टू RC प्लस RB प्लस RA, वो जो फिफ्थ था, अगर आपके बहुत सारे रेशियो इक्वल होते तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज नथिंग बट 3 माइनस यहां क्या होगा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई S को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहां R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RC प्लस RB प्लस RA, और ये क्या है आपका, ये पेरीमीटर है डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, तो ये होगा 2। तो फाइनली जो आपकी होगी वो होगी RA प्लस RB प्लस RC। हमें यही तो प्रूव करना था। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम सीखने को मिला है, और ये आउटकम तो आपको पता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव करके रखो। एग्जाम्स में आप पे इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन तो बहुत सारे दिखे हैं। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द प्रूफ, द बेसिक और द ल्यूसिड विद 3 to 4 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को आगे भी मिलता रहेगा। तो आप चैनल पे इसी तरह बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड अपना बेस्ट देते रहिए। एंड मुझे अगर आप कहीं और भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे अकाउंट्स एंड सोशल हैंडल्स हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे बोलता हूँ, गॉड ब्लेस यू फॉर द बेस्ट लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।